जो महिलाएं कार्तिक के महीने में रोजाना अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं, तो वह कान खोलकर सुन लो। मेरी यह बात कही, आपकी यह एक गलती आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बहुत ही सुंदर बात कही है। गुरुदेव कहते हैं कि कार्तिक मास सभी महीनों में सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म 100 गुना फल देता है। और जब इस पावन मास में कोई स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कती है, तो यह केवल सफाई नहीं होती, बल्कि यह माता लक्ष्मी का आह्वान होता है। देखिए दोस्तों, जब भोर का समय होता है, जब आसमान में हल्की सी लालिमा फैलती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं और धरती पर नया जीवन संचारित होने लगता है, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यही वह समय है जब देवगण जागृत होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता लक्ष्मी हर दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह उन घरों को देखती हैं जहां स्वच्छता, शांति, प्रेम और श्रद्धा का वातावरण हो। वह उन घरों में नहीं जाती जहां गंदगी, आलस्य या कलह का वास हो। और जब वह किसी घर के द्वार पर देखती है कि वहां ताजे जल की बूंदें छिड़की हुई हैं, तो वह ठहर जाती है, मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि यह घर मेरे योग्य है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले माताएं बहनें सबसे पहले अपने घर की चौखट की ओर जाएं, झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें और फिर रसोई घर से एक लोटा शुद्ध जल लेकर आएं। ध्यान रखें, यह जल कहीं बाहर से नहीं लाना है। यह जल रसोई घर से ही लाना है, क्योंकि रसोई घर ही घर का पवित्रतम स्थान माना गया है। वही स्थान है जहां अन्न बनता है, और जहां अन्न बनता है वहां देवता निवास करते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जल छिड़कने की विधि बहुत ही सूक्ष्म है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भर पानी लेकर पूरा आंगन धो देते हैं। यह सही नहीं है। धर्मशास्त्रों में छिड़कने का विधान बताया गया है, बहाने का नहीं। जब आप जल को अपनी दाईं हथेली से लेकर बूंद बूंद करके चौखट पर छिड़कती हैं, तब वह हर बूंद एक मंत्र बनकर वातावरण को पवित्र करती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि जब भी जल छिड़को, मन में यह भावना रखो कि हे माता लक्ष्मी, इस पवित्र जल से मेरे द्वार की अशुद्धियां दूर हों और आप मेरे घर में प्रवेश करें। अब दोस्तों, आपको यहां एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप जल छिड़कती हैं, तब मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए। झगड़ा, क्रोध, अपवित्र विचार, इन सब से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी केवल पवित्र हृदय में प्रवेश करती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जल छिड़कने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का होता है, यानी लगभग सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच। अगर आप सुबह 7 बजे तक भी यह कार्य कर लें, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। परंतु सूर्योदय के बाद छिड़कने का उतना प्रभाव नहीं रहता है। अब बात आती है कि जल किस पात्र में लेना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जल हमेशा पीतल या ताम्रपात्र में ही लेना शुभ होता है। अगर वह संभव न हो तो मिट्टी के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। और जल हमेशा ताजा होना चाहिए। वह जल न रखें जो रात में पुराना पड़ा हो या जिसमें किसी ने हाथ डाला हो। तो आप हमेशा यह जल अपने रसोई घर से ही ले, क्योंकि रसोई घर में रखा जल पवित्र माना गया है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि रसोई घर का जल स्वयं पितरों को तृप्त करता है। और जब उसी जल से आप अपने घर के द्वार पर छिड़कती हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ साथ आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि जब आप जल छिड़के तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आरंभ करें, फिर पूर्व की ओर बढ़ें और अंत में उत्तर दिशा की ओर छिड़कें। पश्चिम दिशा की ओर जल नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि वह दिशा यम की दिशा मानी गई है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस घर की स्त्रियां प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। वहां कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, वहां से संकट स्वयं भाग जाते हैं। इसीलिए सभी माताओं बहनों को कार्तिक मास में तो यह काम और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह महीना स्वयं विष्णु प्रिय मास कहा गया है। इस महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही जागृत रहते हैं।
जब आप इस महीने में जल छिड़कती हैं तो केवल लक्ष्मी ही नहीं, स्वयं नारायण भी प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि जब आप जल छिड़कें तो मन में यह भावना जरूर रखें कि यह जल केवल पानी नहीं, बल्कि आपके घर की रक्षा कवच है। यह जल आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, दरिद्रता को रोकता है और समृद्धि को आमंत्रित करता है। और हां, यह भी याद रखिए कि जल छिड़कने के बाद तुरंत अपने दरवाजे के पास झाड़ू न लगाएं या पांव न रखें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल छिड़कना माता लक्ष्मी का स्वागत करना है, और जो लक्ष्मी का स्वागत करना जानता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। तो सभी माताएं बहनें, आज से यह संकल्प लीजिए कि कार्तिक के पावन मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर की चौखट साफ करें, रसोई घर का जल लें और पूरे श्रद्धा भाव से अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। देखना, धीरे धीरे आपके घर की सारी परेशानियां मिट जाएंगी, पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी और घर में ऐसा वातावरण बनेगा जैसे हर दिन दीपावली हो, क्योंकि जहां स्वच्छता, श्रद्धा और शुद्ध जल का संगम होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। तो दोस्तों, यह तो था पहला नियम, जो कि प्रत्येक महिला को अपने मुख्य द्वार के बाहर जल जरूर ही छिड़कना चाहिए। आगे पूज्य गुरुदेव ने दूसरा नियम बताया है कि जिस घर की स्त्री कार्तिक में प्रतिदिन सुबह अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाती है, वह जान ले कि वह केवल सजावट नहीं कर रही होती, वह अपने घर में माता लक्ष्मी के कदमों का आमंत्रण कर रही होती है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में मुख्य द्वार को गृह का मुख कहा गया है। जैसे मनुष्य के शरीर में मुख से शब्द निकलते हैं, वैसे ही घर का द्वार भी हमारे घर की आत्मा का मुख होता है। और जब उस मुख पर रंग और सौंदर्य के प्रतीक रूप में रंगोली बनाई जाती है, तो वह घर जीवित हो उठता है। इसीलिए कार्तिक मास में रंगोली बनाना केवल सौंदर्य का साधन नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। यह देवी लक्ष्मी का आह्वान करने का एक सबसे सरल किंतु प्रभावशाली तरीका है। गुरुदेव कहते हैं कि जब घर की माताएं बहनें सुबह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पूरे श्रद्धा भाव से अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं, तो उनके हाथों से रंग नहीं, शुभ ऊर्जा झरती है। वह ऊर्जा घर के वातावरण को बदल देती है। इसीलिए पुराणों में वर्णन आता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं, तो उन्होंने कहा, मैं वहां निवास करूंगी जहां सौंदर्य, स्वच्छता और समर्पण होगा। और रंगोली इन तीनों गुणों का मिलन है, स्वच्छता का प्रतीक, सौंदर्य का रूप और समर्पण की भावना। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि रंगोली बनाते समय केवल रंग नहीं, मन का भाव भी पवित्र होना चाहिए। अगर मन में आलस्य या दिखावे की भावना हो, तो वह रंगोली केवल मिट्टी पर बने चित्र रह जाते हैं। लेकिन यदि मन में श्रद्धा, भक्ति और सौंदर्य की भावना हो, तो वही रंगोली माता लक्ष्मी के पगचिह्न बन जाती है। इसीलिए कभी यह मत समझना कि रंगोली केवल दिवाली के दिन बनानी चाहिए, बल्कि कार्तिक मास में तो हर दिन रंगोली बनाना शुभ होता है, क्योंकि यह पूरा महीना देवी लक्ष्मी के भ्रमण का काल है। वह हर दिन उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता और सौंदर्य का संगम होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप रंगोली बनाती हैं, तो यह ध्यान रखें कि रंगोली का आरंभ सदैव द्वार के दाहिनी ओर से करें। दाहिना भाग शुभता का प्रतीक है, और बीच में या द्वार के केंद्र में श्री या ओम या स्वस्तिक का चिन्ह बनाना सर्वोत्तम माना गया है। अब बात आती है कि रंगोली किससे बनानी चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चावल के आटे से बनी रंगोली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि चावल अन्न का प्रतीक है, और जहां अन्न का आदर होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर चावल से न बना सको, तो सूखे आटे से या हल्दी, कुमकुम और गुलाल के मिश्रण से भी बना सकते हो, क्योंकि रंगोली के रंग जितने गहरे होंगे, घर का सौभाग्य उतना उज्ज्वल होगा। लेकिन ध्यान रखना, रंगोली बनाते समय पैरों से मत लांघो, किसी को लांघने मत दो, क्योंकि वह चित्र नहीं, देवी का आसन है। क्योंकि यह जो रंगोली है ना, यह केवल देखने वालों को नहीं भाती, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करती है। गुरुदेव कहते हैं कि रंगोली से एक अदृश्य ऊर्जा तरंग उठती है, जो नकारात्मकता को द्वार पर ही रोक देती है।
इसलिए कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन रंगोली बनती है, उस घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। वहां हर समय सकारात्मकता का प्रवाह रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि रंगोली बनाते समय मन में यह भावना रखो कि हे माता लक्ष्मी, जैसे यह रंग मेरे द्वार को सुंदर बना रहे हैं, वैसे ही आप मेरे जीवन को भी समृद्ध और मंगलमय बनाइए। भक्तों, अब सुनो, रंगोली में प्रयुक्त आकृतियों का भी गहरा अर्थ है। जैसे कि रंगोली में स्वस्तिक का अर्थ है मंगल और रक्षा का प्रतीक, उसी तरह से रंगोली में कमल लक्ष्मी का आसन है, इसलिए यह उन्हें प्रिय है। साथ रंगोली में दीपक का आकार ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, और चक्र या वृत्ताकार आकृति सृष्टि के अखंड प्रवाह का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप कार्तिक मास में प्रतिदिन अपने द्वार पर कमल या स्वस्तिक की रंगोली बनाती है, तो यह माता लक्ष्मी को विशेष रूप से आकर्षित करती है। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रंगोली का समय भी बहुत मायने रखता है। इसे केवल सुबह में ही नहीं बल्कि संध्या या शाम के समय भी बनाना चाहिए, जब आप दीपक जलाने जा रही हों, क्योंकि शाम का समय वह समय है जब दिन की ऊर्जा रात्रि में परिवर्तित होती है और उस समय सकारात्मक तरंगों को स्थिर रखना आवश्यक होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुबह की रंगोली देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है और शाम की रंगोली उनके विश्राम का आसन। इसीलिए कार्तिक मास में दोनों समय रंगोली बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। रंगोली बनाते समय अगर संभव हो तो दरवाजे के दोनों ओर हल्दी कुमकुम का तिलक भी लगाना चाहिए। यह तिलक माता लक्ष्मी के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। और हां, यह भी याद रखना कि कभी भी रंगोली को पैर से मत मिटाना, उसे झाड़ू से साफ करो और फिर नया बनाओ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री रंगोली को पैरों से मिटाती है, उसके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए याद रखिए कि कार्तिक मास में मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि यह माता लक्ष्मी का सबसे प्यारा आमंत्रण है। क्योंकि जहां रंगोली है वहां रस है, जहां रस है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं होता। इसीलिए आपको कार्तिक में प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर आटे से, हल्दी से या गुलाल से रंगोली जरूर ही बनानी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिस घर के द्वार पर हर संध्या दीपक जलता है, वह घर केवल ईंट पत्थरों का बना मकान नहीं होता, वह घर देवताओं का निवास बन जाता है। इसीलिए कार्तिक मास में दीपक का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय मास है, और इस महीने में यदि कोई स्त्री श्रद्धा भाव से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती है, तो वह माता लक्ष्मी को सीधा आमंत्रण देती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि संध्या का समय, जब सूर्य अस्त होता है और अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है, और उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दो शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, एक प्रकाश की शक्ति और एक अंधकार की शक्ति। जो दीपक उस समय जलाता है वह अपने घर को अंधकार से बचाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीपक केवल तेल और बाती का संगम नहीं है, यह स्वयं आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। बाती आत्मा है और तेल वह श्रद्धा है जो उसे जलने की शक्ति देती है। और जब यह दीपक जलता है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि वह वातावरण से अंधकार, नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करता है। इसीलिए जब भी दीपक जलाओ तो यह ध्यान रखना कि उसे हमेशा मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर रखना चाहिए, क्योंकि दाहिनी दिशा शुभता की दिशा मानी गई है। वहां दीपक रखने से देवी लक्ष्मी के पग चिन्ह द्वार पर स्थिर रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दीपक में कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कार्तिक मास में तिल के तेल से दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि तिल पापों को नष्ट करता है और वायु को शुद्ध करता है। लेकिन यदि आप लक्ष्मी के स्वागत हेतु दीपक जला रही हैं, तो घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि घी अग्नि देवता को प्रिय है और लक्ष्मी स्वयं अग्नि की तेजस्विनी शक्ति हैं। अब दीपक में कितनी बातियां रखनी चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बाती जीवन का प्रतीक है, 2 बातियां सुख और शांति का प्रतीक हैं, 4 बातियां 4 पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। लेकिन कार्तिक मास में विशेषकर संध्या के समय
5 बातियों वाला दीपक सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह पंच तत्वों को संतुलित करता है। दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि हे माता लक्ष्मी, जैसे यह दीपक मेरे घर के अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही आप मेरे जीवन के संकटों को दूर करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीपक जलाते समय यदि कोई स्त्री यह प्रार्थना करे तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। अब इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने चौथा कार्य भी बताया है, जो कि सभी माताओं बहनों को इस कार्तिक महीने में तो जरूर ही करना चाहिए, जो कि है मुख्य द्वार पर एक लोटा जल रखना। दोस्तों, यह कार्य बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह कार्य बहुत ही प्रभावशाली है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल स्वयं जीवन का प्रतीक है। जब आप दीपक के पास एक लोटा जल रखती हैं तो वह दीपक की अग्नि और जल की शीतलता का संगम बन जाता है। यही संगम लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपने देखा होगा, मंदिरों में जब आरती होती है तो दीपक के साथ हमेशा जल का पात्र रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अग्नि और जल दोनों मिलकर वातावरण को संतुलित रखते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में जब आप अपने द्वार पर दीपक के साथ एक लोटा जल रखती हैं तो वह जल न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि वह देवी लक्ष्मी के पगचिह्नों को स्थिर करता है, क्योंकि जल वह तत्व है जो स्थिरता लाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस लोटे के जल में थोड़ी सी गंगा जल मिलाना चाहिए। यदि गंगा जल न हो तो तुलसी दल डाल दीजिए। फिर मन में प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, इस पवित्र जल के माध्यम से मेरे घर की नकारात्मकता नष्ट हो और आपके चरण कमल स्थिर रहें। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो दीपक जलाता है वह अपने भाग्य को प्रकाशित करता है, और जो उसके पास जल रखता है वह अपने जीवन को स्थिर करता है। यही वह रहस्य है जो हमारे पुराणों ने बताया है, और यही कारण है कि कार्तिक मास को दीपदान और जलदान का महीना कहा गया है, क्योंकि दीपक और जल दोनों ही मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तो दोस्तों, यह तो थे वह 4 कार्य जो कि प्रत्येक महिला को इस कार्तिक के महीने में जरूर करने चाहिए। अब पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जहां यह 4 कार्य नहीं होंगे वहां माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं, और जिस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती हैं वहां उनकी बहन दरिद्रता निवास करती है, और जिस घर में दरिद्रता आ जाती है वहां धीरे धीरे समस्याएं घर की दीवारों में घुलने लगती हैं। पैसे की कमी, मानसिक तनाव, परिवार में कलह, यह सब वहीं से शुरू होता है। इसीलिए अब हम जानेंगे उन 4 प्रमुख गलतियों के बारे में जिनसे दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करती है। सबसे पहली है सुबह देर तक सोना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि घर के सदस्य देर तक सोते हैं, विशेषकर महिलाएं, तो वह घर दरिद्रता को आमंत्रित करता है। क्योंकि कार्तिक मास में माता लक्ष्मी सुबह सुबह अपने भ्रमण पर निकलती हैं। वह जिस घर में देखती हैं कि यहां तो लोग सूर्योदय के बाद भी सो रहे हैं, घर में समय से कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं, और जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं वहां उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि सभी परिवार वाले सुबह जल्दी उठें और घर में पूजा, जल छिड़कना, रंगोली और दीपक जलाने की तैयारी हो। अगली गलती है रात के बर्तन सुबह तक रखे रहना। पूज्य गुरुदेव ने विशेष चेतावनी दी है कि यदि रात के बर्तन सुबह तक रसोई में या सिंक में रखे रहेंगे तो दरिद्रता माता न केवल प्रवेश करेगी, बल्कि वह घर में अशांति और परेशानियों को स्थिर कर देगी। इसीलिए ध्यान रखें, बर्तन रात में ही धोकर रखें। रात के बर्तन सुबह तक रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और इससे दरिद्रता तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। अगली गलती है दोपहर में गहरी नींद लेना। दोस्तों, यह भी एक बहुत सामान्य गलती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि घर की महिलाएं दोपहर में 2 से 3 घंटे गहरी नींद लेती हैं तो घर में स्थिरता और सक्रियता कम हो जाती है। यह समय दरिद्रता माता को प्रवेश देने का सही अवसर बन जाता है। इसीलिए दोपहर में आवश्यकता अनुसार हल्की नींद ले सकते हैं, पर गहरी और लंबी नींद घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। अगली गलती है घर में कलह, गंदगी और अव्यवस्था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस घर में झगड़ा, तड़प और अव्यवस्था रहती है वहां दरिद्रता का प्रवेश निश्चित है। घर के कोने कोने में गंदगी और मक्खियां यह संकेत देती हैं कि ऐसे घरों में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। माना कि परिवार में कभी कभी मतभेद होंगे, पर कोशिश यह हो कि कलह को बढ़ने न दें।
घर की सफाई, सकारात्मक सोच, प्रेम और सामंजस्य यही माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग घर में नींबू और मिर्ची को एक साथ रखते हैं, वह दरिद्रता को स्वयं आमंत्रित करता है। इसीलिए नींबू और मिर्ची अलग अलग रखें, क्योंकि उनका संयोजन नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। इसीलिए यह नियम सभी आधुनिक रसोइयों और फ्रिज पर भी लागू होता है। नींबू बाहर, मिर्ची अंदर, अलग अलग स्थान पर रखें, कभी भी एक साथ न रखें। अब दोस्तों जान लेते हैं दरिद्रता से बचने के उपाय। तो सबसे पहला नियम है, ब्राह्म मुहूर्त में उठें और जल्दी उठने की आदत डालें। रात के बर्तन तुरंत धोकर रखें। दोपहर में लंबी नींद से बचें। हल्की आराम आवश्यक हो तो लें। घर में साफ सफाई और प्रेम का वातावरण बनाएं। झगड़ा और नकारात्मकता से बचें। नींबू और मिर्ची को अलग अलग रखें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप इन नियमों का पालन करें तो न केवल दरिद्रता दूर रहती है, बल्कि घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। धीरे धीरे आपके घर की हर समस्या समाप्त होने लगती है, चाहे वह धन की कमी हो, कर्ज हो या परिवार में कलह। इसीलिए यह नियम केवल दिखावे के लिए नहीं है। यह प्राचीन धर्मशास्त्रों और पुराणों का सिद्ध उपाय है। जो स्त्री प्रतिदिन इन नियमों का पालन करती है, वह न केवल अपने घर को स्वर्ग बना देती है, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति को भी आमंत्रित करती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।